I am Samra Khalid, and today our lecture topic is related to concept of unemployment, means berozgari. Today it is very important topic because unemployment is a very important topic from paper point of view, from exam point of view, and you must know about what is unemployment, what is full employment, and what are the types of unemployment. So first of all, we start our lecture with unemployment, berozgari. So firstly, we know about unemployment. Before we know about the unemployment, we know what is full employment, means मुकम्मल रोजगार क्या होता है, full employment level क्या होता है, what is full employment level of the economy. So full employment is the condition of economy where every person get employed according to their ability and education. Very simple कि मुकम्मल रोजगार मीन्स कामिल रोजगार भी इसे कहते हैं, इसे मुकम्मल रोजगार भी कहते हैं, फुल एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं. और ये इकोनॉमी की वो कंडीशन होती है, आपकी मईशत की वो कंडीशन होती है जिसमें आपकी मईशत में हर शख्स को उसकी तालीम और काबिलियत के मुताबिक रोजगार मिल रहा है. ठीक है, इट इज़ कॉल्ड फुल एम्प्लॉयमेंट. मीन्स आपकी इकोनॉमी में तमाम जो रिसोर्सेज हैं वो क्या हो रहे हैं, फुली यूटिलाइज्ड हो रहे हैं. आपकी इकोनॉमी में कोई भी शख्स बेकार नहीं है, कोई भी शख्स आइडल नहीं है. हर पर्सन को उसकी अकॉर्डिंग टू एबिलिटी एंड एजुकेशन के मुताबिक रोज़गार मिल रहा है. दिस इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल ऑफ इकोनॉमी, यानी मुकम्मल रोज़गार के साथ. इस टॉपिक फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में और ज़्यादा जानने के लिए आप इस लिंक पर क्लिक करें और इस लिंक पर ज़रूर जाएं, बिकॉज इस लिंक पर मेरी क्लासिकल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट पर एक डिटेल लेक्चर मौजूद है, जहाँ से आपको पता चलेगा कि फुल एम्प्लॉयमेंट होती क्या है और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट फुल एम्प्लॉयमेंट मुकम्मल रोज़गार के बारे में क्या कहते हैं. सो फुल एम्प्लॉयमेंट इन शॉर्ट टर्म के क्या है, मुकम्मल रोज़गार क्या है. मुकम्मल रोज़गार वो एक कंडीशन है, आपकी मईशत की वो सूरत हाल है जहाँ पे आपकी तमाम लोगों को उनकी काबिलियत और तालीम के मुताबिक रोज़गार मिल रहा है. एंड ऑल रिसोर्सेज ऑफ इकोनॉमी इज़ फुली यूटिलाइज. आपकी मईशत के तमाम वसाइल को मुकम्मल तौर पर इस्तेमाल में लाया जा रहा है. सो दिस इज़ द फुल एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, नाउ टुडे आवर टॉपिक लेक्चर टॉपिक इज़ रिलेटेड टू अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ इकोनॉमी, बिकॉज आज कल के दौर में हर मुल्क, हर मईशत को जो सबसे ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है इस वक्त हर मुल्क में, वो क्या है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बेरोज़गारी. क्योंकि हर मुल्क को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ रहा है. ठीक है, डेवलपिंग कंट्री में स्पेशली बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है. सो अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोज़गारी इज़ द कंडीशन ऑफ इकोनॉमी, वो मईशत की वो सूरत हाल है कि वेयर पर्सन वांट टू जॉब. इसमें आपने दो बातें करी, want to job but they don't get suitable job according to their education skill and ability. कि एक शख्स नौकरी करना चाहता है, जॉब करना चाहता है, मुलाजमत करना चाहता है, लेकिन आपकी मईशत में इतने वसाइल नहीं है, आपकी मईशत में इतना सरमाया नहीं है, आपकी मईशत में इतनी काबिलियत नहीं है कि हर शख्स को उसकी काबिलियत, उसकी तालीम और उसकी एबिलिटीज़ के मुताबिक नौकरी दे सके. और इसमें ये आते हैं अनएम्प्लॉयड पर्सन. हम वो पर्सन कंसीडर करते हैं जो एक्टिवली नौकरी की तलाश में हो पास्ट 4 वीक मतलब मीन्स 1 मंथ. 4 वीक कंसिस्ट ऑफ 1 मंथ. कि एक माह से एक शख्स जो है वो जॉब की तलाश में है, बट उसको अपनी एजुकेशन स्किल और एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग जॉब नहीं मिल रही है. और पाकिस्तान की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमारे बहुत से जो यंग ग्रेजुएट हैं, फ्रेश ग्रेजुएट हैं, फ्रेश जो डिग्री होल्डर्स बच्चे हैं, उनको वाकई उनकी काबिलियत और तालीम के मुताबिक रोज़गार नहीं मिल रहा है. वो पास आउट तो हो रही हैं यूनिवर्सिटी से, बट जब वो प्रैक्टिकल मार्केट में जाते हैं, जॉब मार्केट में जाते हैं, लेबर मार्केट में जाते हैं, तो वहाँ पे उस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है. वाई? बिकॉज हमारे पास इंडस्ट्रीज़ कम है, हमारे पास जॉब के मौके कम है, हमारे पास इतना फाइनेंस नहीं है, इतना कैपिटल नहीं है, सरमाया नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं है. तो जिसकी वजह से हमने इस एम्प्लॉयमेंट लेवल जो है वो हमारा दिन बाय दिन कम होता जा रहा है और बेरोज़गारी हमारे मुल्क में बढ़ती जा रही है. सो अगर आपने अनएम्प्लॉयमेंट लेवल को कैलकुलेट करना है, फार्मूला क्या होता है, द नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पीपल, मीन जो आपके मुल्क में जितने लोग बेरोज़गार हैं, जो वाकई बेरोज़गार हैं. ठीक है, ये लोग बेरोज़गार कंसीडर किए जाते हैं जो वाकई नौकरी करना चाहते हैं, लेकिन उनको आपके मुल्क की कंडीशन ऐसी नहीं है और कि उनको उनकी काबिलियत के मुताबिक नौकरी नहीं मिल रही है. और डिवाइड कर दें उनको टोटल नंबर ऑफ लेबर फोर्स. ठीक
ठीक है। तो ये आपके ये निकल आएगी अनएम्प्लॉयमेंट। अब लेबर फोर्स का होती है, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट क्या होता है कि पीपल आइदर एक्टिवली एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड, ठीक है। कि लेबर फोर्स आप कैसे निकालते हो कि अगर लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयमेंट है, डिवाइडेड बाय सिविलियन पॉपुलेशन, मीन्स टोटल पॉपुलेशन से आप इसको डिवाइड कर देना है, ठीक है। सो दिस इज द लेबर फोर्स। लेबर फोर्स में आपके दोनों तरह के लोग आ जाते हैं। लेबर फोर्स में आपकी वो लोग आते हैं जो वाकई काबिलियत है, 18 साल की ऊपर के जो लोग होते हैं वो काम करना चाहते हैं लेकिन उनको काम नहीं मिल रहा, या जो काम कर भी रहे हैं वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे वो टोटल आपकी पॉपुलेशन आ जाएगी, आप उसको डिवाइड कर देंगे तो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि टोटल में से इतने लोग हैं जो लेबर फोर्स की कैटेगरी में आते थे, जो आपकी एम्प्लॉयमेंट कैटेगरी में आते थे, मीन्स वो चाइल्ड लेबर में नहीं आते, अबव 18 ईयर की कैटेगरी में आते थे, तो उनको हमने अबव डिवाइड कर दिया टोटल पॉपुलेशन से, तो आपकी लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा कि आपके मुल्क में इतने लोग इस वक्त नौकरी कर रहे हैं, या इतने लोग जो हैं लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट का हिस्सा बन रहे हैं। यानी आपके जो अबव 18 ईयर एज से ऊपर जो होंगे वो लेबर फोर्स में आएंगे, वो अफरादी कुव्वत में आते हैं, ठीक है। वो काम करने के काबिल होते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट या अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में तस्वुर किया जाता है जो अबव 18 ईयर। अब अबव 18 ईयर आइदर वो एम्प्लॉयड है या अनएम्प्लॉयड है, उनको आप यहाँ ले लें अबव 18, और आपकी जो टोटल पॉपुलेशन है, ठीक है, उसको डिवाइड कर देंगे तो आपका लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट आ जाएगा। और यहाँ पे सिर्फ अनएम्प्लॉयड पीपल आना है, जब आपने अनएम्प्लॉयमेंट की कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे सिर्फ आपके मुल्क में जो अनएम्प्लॉयड पीपल उसको डिवाइड कर दें जितने नंबर ऑफ लेबर फोर्स है, यानी जो 18 साल से ऊपर के लेबर फोर्स हैं जो काम करने की अहलियत है उस को डिवाइड कर दें जितने ज़्यादा आपके लोग बेरोजगार फिर रहे हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट बेसिकली क्या है कि द पर्सन वांट टू जॉब बट दे डोंट गेट सुटेबल जॉब अकॉर्डिंग टू देयर एजुकेशन स्किल एंड एबिलिटी, दिस इज कॉल्ड अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी। सो नाउ देयर इज अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के डिफरेंट एग्जाम है। नंबर 1 स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कहते हैं बनावटी वो साख्ती या बनावटी बेरोजगारी कहते हैं। इसमें क्या होता है अगर किसी मुल्क में, ठीक है, सरमाए की कमी हो और वो जो सरमाए की कमी की वजह से आपके मुल्क में लोगों को बेरोजगार हो रहे हो तो हम उसे कहते हैं स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। मीन्स इफ एनी कंट्री फेस अ लैक ऑफ कैपिटल, सो विद द इंक्रीज इन पॉपुलेशन कंट्री डज नॉट हैव इनफ रिसोर्सेज और कैपिटल टू मीट द प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। मीन्स आपके आबादी के बढ़ने के साथ साथ आपके मुल्क में उस तरह से वसाइल और सरमाया इस सरमाया और वसाइल में इजाफा नहीं हो रहा कि वो तमाम लोगों को रोजगार दे सके, तो इट इज़ कॉल्ड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट कि आपकी मईशत की जो साख्त है वो डे बाय डे उसमें इजाफा नहीं हो रहा, उसकी कैपेबिलिटी में इजाफा नहीं हो रहा कि वो पॉपुलेशन के बढ़ने के साथ साथ जो बच्चे डिग्री होल्डर्स हो रहे हैं उन स्टूडेंट्स को जब वो पास आउट होकर मार्केट में आ रहे हैं, आपकी लेबर मार्केट इतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर पा रही है और वो उनको रोज़गार नहीं मुहैया हो रहा और वो स्टूडेंट्स और वो ग्रेजुएट्स क्या है अनएम्प्लॉयमेंट है। दिस इज कॉल्ड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट, बनावटी बेरोजगारी। और ये स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट आपकी रॉन्ग रिसेशन, यानी जो आपका रॉन्ग रिसेशन आता है आपकी इकोनॉमी में, ठीक है, वो किसकी वजह से आता है ज़्यादातर, वो स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट की रीज़न बनता है। आपकी इकोनॉमी में रिसेशन आ गया मीन्स आपकी इकोनॉमी का मीन्स कैपिटल टेक्नोलॉजी और आपकी इकोनॉमी की जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आया, तो जिसकी वजह से आपको स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। एंड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू हायर रेट ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट, यानी ये हमेशा जो आपकी बनावटी और साख्ती अनएम्प्लॉयमेंट है, जो आपकी इकोनॉमिक, जो आपकी मईशत की साख्त, मईशत के इंफ्रास्ट्रक्चर के कमज़ोर होने की वजह से पैदा होती है, वो किस चीज़ में इजाफा करती है, वो आपके हायर रेट ऑफ नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट में इजाफा करती है। सो इन सिंपल वर्ड स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, इट इज़ अ गैप, किसके दरमियान में गैप है, स्किल वर्कर्स के दरमियान में, ठीक है, कि स्किल वर्कर्स काम करना चाहते हैं बट उनको कंपनीज स्किल नीडेड बाय कंपनीज, कि कंपनीज उनको काम नहीं दे रही है लेकिन वो काम करना चाहते हैं, ठीक है। आपकी इतना ये जो गैप है, आपके पास स्किल वर्कर है, आपके पास काम करने वाले लोग तो मौजूद हैं एंड द स्किल नीडेड बाय कंपनीज, क्या, लेकिन आपके पास वो कैपिटल नहीं है, वो रिसोर्सेज नहीं है, वो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर नहीं है, जिसकी वजह से ये गैप
अनएम्प्लॉयमेंट तो जो गैप हम लेते हैं बिटवीन द स्किल वर्कर एंड स्किल नीडेड बाय कंपनी, जो आपकी इकोनॉमिक स्ट्रक्चर की वजह से आपकी इकोनॉमिक का इंफ्रास्ट्रक्चर डे बाय डे इतना कमज़ोर है कि आपने रिसोर्सेज को ज़्यादा क्रिएट नहीं किया, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट नहीं किया लोगों के लिए। तो वो जो गैप आ गया आपकी इकोनॉमिक साख के ख़राब होने की वजह से स्किल वर्कर्स में एंड स्किल नीडेड बाय कंपनीज में, उसे हम कहते हैं स्ट्रक्चर इन एम्प्लॉयमेंट विच इज़ बेस्ड ऑन योर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। और जो आपके रिसेशन, जो आपका बहुत हैवी रिसेशन आता है, बहुत अरसे तक इकोनॉमिक रिसेशन में रहती है और उसको दोबारा से रिवाइवर होने पे टाइम लगता है, उसके स्ट्रक्चर को दोबारा से रिवाइवर होने पर टाइम लगता है, उसके साख को दोबारा से रिवाइव होने पर दोबारा से प्रोग्रेस की तरफ जाने में जो टाइम लगता है, उसे हम उस अरसे में जो लोग बेरोजगार रहते हैं उसे हम कहते हैं साख्ती बेरोजगारी और स्ट्रक्चर अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट इज फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कश्मकशी बेरोजगारी भी कहते हैं। और फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट जो होती है ये वर्कर लीव देयर जॉब और जॉब बट हैव नॉट येट फाउंड न्यू वन, मीन्स कि लोग अपनी पुरानी जॉब को छोड़ देते हैं एक नई जॉब के लिए, और जब तक वो नई जॉब नहीं उनको मिलती तो वो पुरानी जॉब और नई जॉब के दरमियान में जो बेरोजगार रहते हैं, वो जो गैप होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट, कश्मकशी बेरोजगारी। और जो ये जो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट होती है इट इज़ वॉलंटरी, ये वर्कर्स अपनी मर्जी से छोड़ते हैं जॉब को एक नई अच्छी जॉब हासिल करने के लिए, और ये शॉर्ट टर्म पे बेस करती है। कुछ अरसे के बाद लोगों को उनको उम्मीद होती है कि अगर हम आगे जॉब छोड़ रहे हैं और वन जॉब को अगर हम रिजेक्ट कर रहे हैं, उसको हम छोड़ रहे हैं, तो हमें इन नियर फ्यूचर हमें हमारी और अच्छी एबिलिटी और अच्छी एजुकेशन के मुताबिक हमें और अच्छी जॉब मिल जाएगी। सो इट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी, फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट इज़ गुड फॉर इकोनॉमी बिकॉज इट इंक्रीज द एफिशिएंसी, इट इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, इट इंक्रीज द कंपटीशन अमंग द वर्कर्स, कि वो एक सेक्टर को छोड़कर दूसरे सेक्टर में जा रहे, इट इंक्रीज द मोबिलिटी। ठीक है, ये वर्कर्स की नकल पजीरी को इंक्रीज कर रही है कि वो एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट जो होती है ये ज़्यादातर लेबर मार्केट में होती है, मेहनत की मंडी में एग्जिस्ट करती है। वाई? बिकॉज दीज आर फोर रीजन, इन रीजंस की वजह से ये ज़्यादातर लेबर मार्केट में एग्जिस्ट करती है। नंबर वन, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट वो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, मौसमी बेरोजगारी जो बेस करती है सीजन्स पे, जो मौसम के रद्दोबदल के पे बेस करती है। जब मौसम में चेंज आ रहा है उसकी वजह से कोई कारखाने बंद हो रहे हैं, जो मौसमी कारखाने हैं, जो मौसमी फैक्ट्रीज हैं, जो मौसमी चीज़ें बना रहे हैं, वो मौसम के चेंज होने के साथ मौसमी कारखाने बंद हो रहे हैं, तो जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं, इट इज़ कॉल्ड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ये हम फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट में जो ये रीज़न होती है, ये इसमें एक है सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी है। ठीक है, इसमें आप जैसे बर्फ़ के कारखाने हैं, ठीक है, और इस तरह आप जो समर में, विंटर में आप जो कोड के कारखाने होते हैं, आइसक्रीम्स, ये चीज़ें कारखाने होते हैं, और जो इसके अलावा हीटर, वो जो एसीज वगैरह बना रहे होते हैं, इनकी डिमांड कम हो जाती है। जो मौसमी चीज़ें बना रहे होते हैं जो कारखाने, तो वो क्या करते हैं, फिर कुछ डिमांड के कम होने की वजह से वो अपने कुछ एम्प्लॉयड को फारिग कर देते हैं, जॉब से निकाल देते हैं। तो सीजन एम्प्लॉयमेंट है, ये जो लोग होते हैं ये सीजनली एम्प्लॉयड होते हैं। ठीक है, तो सीजन अनएम्प्लॉयमेंट, मौसमी बेरोजगारी, ये मौसमी तगय्युर रात के साथ साथ जो लोग बेरोजगार होते हैं उसे हम कहते हैं मौसमी बेरोजगारी। और इसमें डिक्रीज इन डिमांड ऑफ गुड होती है कि अशिया की तरफ में डिक्रीज आया, दैट्स वाई लोग बेरोजगार हो रहे हैं, तो वो भी फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट में आ रहा है। लोगों की नकलो हरकत में कमी हो रही है, रिडक्शन मोबिलिटी ऑफ वर्क, लोग एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में मूव कम कर रहे हैं, जिसकी वजह से फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट हो रही है। लोगों ने जॉब छोड़ दी लेकिन कोई आगे न्यू जॉब की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल नहीं है, तो वो काफ़ी अरसे तक वो जो बेरोजगार रह रहे हैं, तो फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट है। तो फ्रिक्शन अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट वो गैप है और जॉब को छोड़ने और नई जॉब जब तक नहीं मिलती उसके दरमियान में जो लोग बेरोजगार रहते हैं, वो फ्रिक्शन एम्प्लॉयमेंट होती है। नंबर 10, साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट। साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट हैज़ नेगेटिव इम्पैक्ट, ये सबसे ज़्यादा एक नेगेटिव अप्रोच रखती है आपकी इकोनॉमी के लिए, डिस्ट्रक्टिव अप्रोच रखती है। क्यों? क्योंकि ये आपकी मईशत के उतार चढ़ाव के अकॉर्डिंग ये बेरोजगारी होती है। वह आप अगर फॉर एग्जांपल आपको पता है आपके इकोनॉमिक्स में जो बिजनेस साइकिल होता है उसकी 4 फेजेस होती हैं, रिकवरी, पीक,
रिसेशन एंड डिप्रेशन, ठीक है। जब आपकी इकोनॉमी फॉर एग्जांपल रिसेशन की तरफ जाती है तो लोग बहुत ज़्यादा बेरोजगार हो जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जो आपकी बिजनेस साइकिल की वजह से जो बेरोजगारी आती है, आपकी मीशत के उतार चढ़ाव की वजह से, और ज़्यादातर जो बेरोजगारी आपके मुल्क में आती है वो ज़्यादा साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट होती है, इकोनॉमिक उतार चढ़ाव की वजह से आती है, आपके बिजनेस साइकिल के उतार चढ़ाव की वजह से आती है। फॉर एग्जाम्पल आप रिसेशन फेज में आ गए, आपका बिजनेस, लोगों की इनकम नहीं है, बिजनेस नहीं है, डिमांड ऑफ गुड्स में बहुत ज़्यादा कमी हो गई है, ठीक है, फैक्ट्रीज बंद होना शुरू हो गई क्योंकि चीज़ें सेल नहीं हो रही हैं, तो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं, लार्ज नंबर ऑफ वर्कर अनएम्प्लॉयमेंट में इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज प्राइसेस डिक्रीज हो रही है, उनके प्रॉफिट मार्जिन डिक्रीज हो रही है, बिजनेसमैन के चीज़ें सेल नहीं हो रही है, इकोनॉमिक रिसेशन की तरफ जा रही है, कॉन्ट्रैक्शन की तरफ जा रही है। तो जो लोग बेरोजगार हो रहे हैं ड्यू टू बिजनेस, ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द इकोनॉमी, ड्यू टू रिसेशन ऑफ द इकोनॉमी, इसे हम कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, इसे हम कहते हैं दोहरी बेरोजगारी, जो माशी बदहाली की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, जो सर्द बाजारी की वजह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं, ठीक है। आपके पास ये एग्जाम्पल भी मौजूद है, आपको पता है ग्रेट डिप्रेशन, आप करोड़ों लोग पूरी दुनिया में बेरोजगार हो गए थे, रिसेशन अभी 2007 और 8 में आया, इसकी वजह से बहुत से लोग बेरोजगार हुए। अभी एक रिसेंट रिसेशन आपको चल रहा है कोविड-19 का, आपको पता है आपकी इकोनॉमी जैम हो रही है, आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी रुक गई है, आपकी इकोनॉमिक जैम हो गई है, फैक्ट्रीज कारखाने बंद हो रहे हैं, और जब इकोनॉमिक एक्टिविटी स्टॉप हो जाती है, फैक्ट्रीज रन नहीं कर रही हैं, तो डेफिनेटली लोग बेरोजगार हो रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि दिस इज कॉल्ड साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, दोहरी बेरोजगारी। नेक्स्ट इज वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट इसको हम इख्तियारी बेरोजगारी भी कहते हैं। ये बेस करती है यूनियन, जो फैक्ट्रीज में जो यूनियन बनी होती है ये उसकी वजह से बेरोजगारी होती है। जैसे जो मजदूर यूनियन होती है, जो लेबर यूनियन होती है, वो अपने मुतालबात को पूरा करने के लिए हड़तालें करती हैं, और इस सूरत में वो क्या कर देती हैं, फैक्ट्रीज कारखाने बंद कर देती हैं। तो जो लोग बेरोजगार हो जाते हैं उसे हम कहते हैं इख्तियारी बेरोजगारी, वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एक तो ये यूनियन ऑर्गेनाइजेशन की वजह से जो लोग बेरोजगार होते हैं, ठीक है, अपने मुतालबात को पूरा करवाना चाहते हैं, वो इसमें आते हैं वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दे आर एलिजिबल टू डू दी वर्क बट दे डोंट वांट टू डू वर्क, कि वो एलिजिबल हैं, काम करने की काबिलियत भी है, सलाहियत भी है, उनको रोजगार भी मिल जाएगा, लेकिन वो काम नहीं करते। वाई? बिकॉज उनको ज़रूरत नहीं है, दे डोंट नीड टू डू जॉब। इसमें आपके जो फ्यूडल सिस्टम है, आपके जो बिग लैंड लॉर्ड्स हैं, वो जॉब्स नहीं करते हैं, क्योंकि उनको दे डोंट वांट टू गेट एनी जॉब, बिकॉज उनका सिस्टम उस तरह से नहीं है। दे आर एलिजिबल, दे हैव द कैपेबिलिटी टू डू द जॉब, दे हैव स्किल, दे हैव एबिलिटी, दे आर एजुकेटेड, बट दे डोंट वांट टू डू द जॉब। ये जो लोग होते हैं ये वॉलंटरी अनएम्प्लॉयड कहलाते हैं, कि उनका सिस्टम ऐसा है, उनका माहौल ऐसा है जिसकी वजह से वो जॉब नहीं करना चाहते हैं। तो वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में एक तो आपकी जो यूनियन जो ऑर्गेनाइजेशन है वो आ जाते हैं, और एक आपके जो ये बिग लैंडलॉर्ड्स जागीरदार हैं, यानी जो बिल्कुल ठीक है, फिजिकली बिल्कुल ठीक है, मेंटली बिल्कुल ठीक है, मगर वो खुद काम करना नहीं चाहते, तो ऐसे लोग भी वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में आते हैं। नंबर 5 है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, मख्फी बेरोजगारी, इसको हम लोग इनविजिबल अनएम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं, पोशीदा बेरोजगारी भी कहते हैं, कि लोग हकीकत में तो बेकार है, मगर वो हमें ऐसा नजर आ रहा है कि वो काम कर रहे हैं, लेकिन इनका जो काम है वो आपकी मईशत को कोई बेनिफिट नहीं दे रहा। तो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड अनएम्प्लॉयड पीपल, इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि वही काम अगर 3 लोग कर रहे हैं और वो उतना ही आउटपुट दे रहे हैं जितना 6 लोग दे रहे हैं, तो वो 6 लोग मिलकर आपकी इकोनॉमी में कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, आपकी मईशत को कोई फ़ायदा नहीं दे रहे, आपके जो आउटपुट में कोई इंक्रीज नहीं कर रहे हैं। तो वो जो 3 लोग एक्स्ट्रा आपने उसी काम पर लगाए हुए, तो वो एक्स्ट्रा जो 3 लोग हैं वो वैसे तो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो वैसे तो आपको नजर आ रहा है कि जॉब कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी मईशत के लिए अनएम्प्लॉयड, आपकी मईशत को कोई फायदा नहीं दे रहे। वाई? बिकॉज द एक्स्ट्रा वर्कर नेवर पुट एनी एफर्ट टू इंक्रीज द आउटपुट, ठीक है। इसकी मैं वो एग्जांपल बहुत अच्छी है, रुक बिजी डू नथिंग। और ये ज़्यादातर आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर में डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, कि आपने बहुत ज़्यादा लोग हायर किए हुए हैं, एक्स्ट्रा हायर किए हुए हैं लोग, ओवर हायरिंग की हुई है आपने, कि वही काम जो 1 या 2 लोग भी कर सकते हैं, उसी काम के करने के लिए वहाँ पे 5-5, 6-6 लोग हैं, लेकिन आपको
एक्स्ट्रा आउटपुट नहीं मिल रहा है, आपको आपका एक्स्ट्रा इकोनॉमी में बेनिफिट कुछ भी नहीं आ रहा है मायशत में, तो इट इज़ कॉल्ड डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ये आपकी मख्फी बेरोजगारी कहती है, छुपी हुई बेरोजगारी कहते हैं इसमें। कि वैसे तो हकीकत में तो आपको ऐसा लग रहा है कि ज़ाहिरी तौर पर आपको ऐसा लग रहा है कि लोग काम कर रहे हैं, हकीकत में वो लोग क्या है, बिल्कुल ही बेकार हैं। नेक्स्ट आपकी जो लास्ट है, दिस इज क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट को मैंने आपको पहले भी बताया, इसको आप अच्छे तरीके से समझने के लिए आप ज़रूर इस लिंक पे जाएं, इस लिंक को सर्च करें। इसमें मैंने आपको डिटेल में बताया कि क्लासिकल इस एम्प्लॉयमेंट थ्योरी क्या है, क्लासिकल का क्या कॉन्सेप्ट है अबाउट फुल एम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल का क्या कॉन्सेप्ट है अबाउट रियल वेजेस, अबाउट डिमांड ऑफ लेबर, अबाउट सप्लाई ऑफ लेबर। तो आप इस लिंक पे जाएँ, आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लासिकल का कॉन्सेप्ट समझ जाएगा कि केन्स के पहले के जितने भी लोग थे वो तमाम क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कंसीडर करते थे। एडम स्मिथ के भी उसमें सब लोग आते हैं, फॉलोअर्स आते हैं, उसमें मार्शल के फॉलोअर्स भी आते हैं। सो क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट जो बेस करती है, इट इज़ आल्सो का इंड्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट भी हम कहते हैं। और ये आपकी ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है ये कब बढ़ती है, जब आपकी रियल वेजेस ज़्यादा हो जाती है, इक्विलिब्रियम लेवल से ज़्यादा हो जाती है। जब आपकी वेजेस उजरतें ज़्यादा होगी तो इसका मतलब देयर इज़ अ गैप, उसमें गैप आ गया सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर में, कि लोग अब ज़्यादा जॉब करना चाहते हैं लेकिन कंपनीज जो हैं वो ज़्यादा हायर नहीं कर रही। वाई? बिकॉज वेजेस आर सो हायर, वो कंपनी इस हायर वेजेस पे डिमांड ऑफ लेबर नहीं कर रही। सो दैट्स वाई जो आपका सप्लाई ऑफ लेबर एंड डिमांड ऑफ लेबर में गैप आ गया, इट बिकम द रीज़न ऑफ क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट। जो किस वजह से हो रही है, क्लासिकल बेरोजगारी की रीज़न बनती है जो किस वजह से हो रही है, जो आपकी उजरतें ज़्यादा होने की वजह, कि वेजेस बहुत ज़्यादा है, कंपनीज इतनी हाई वेजेस पे लोगों को हायर नहीं कर रही है। कांट हायर और द अवेलेबल वर्कर, क्या आपकी मार्केट में जितने भी लोग काम करना चाहते हैं कंपनीज उन सबको हायर नहीं कर रही बिकॉज वेजेस बहुत ज़्यादा हाई है। सो ये जो वेजेस के हाई होने की वजह से और आपकी जो सप्लाई एंड डिमांड ऑफ लेबर में जो गैप आ जाता है उसे हम कहते हैं क्लासिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्लासिकल बेरोजगारी। क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी को समझने के लिए आप जरूर इस लिंक पे जाएं, इस लिंक को क्लिक करें, आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगा कि व्हाट इज़ द क्लासिकल एम्प्लॉयमेंट थ्योरी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट को इससे इजी करके, अनएम्प्लॉयमेंट के टॉपिक को, उसकी टाइप्स को इससे इजी करके, आई थिंक मैं आपको बहुत कोशिश की है मैंने कि मैं इजी करके, ईजीनेस के साथ, ईज़ के साथ आपको समझाऊँ ताकि आपको मुश्किल ना लगे। जो बच्चे बिगिनर्स हैं, बिगिनर इकोनॉमिक्स की फील्ड में अभी नए नए आए हैं, उनके लिए लेक्चर को समझना आसान हो। मैं जो बोल भी रही हूँ आप उसको भी लिखें, उसको भी अपने पेपर्स में उन वर्ड्स को ऐड करें, नो इशू, आपको इंशाल्लाह यू गॉट एक्सीलेंट मार्क्स। सो थैंक यू सो मच। लेक्चर पसंद है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।